हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं जो आपके आने वाली एग्जाम्स जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीईटी और सीटी एग्जाम के लिए भी इस क्लास से जो भी सवाल बनेंगे वो महत्वपूर्ण है। तो आज की ये जो क्लास है अपने राजस्थान भूगोल की महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 1 है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, राजस्थान वाले भूभाग को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में क्या नाम दिया? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं ब्रह्मावर्त, मरुकांतार, राजपुताना या फिर राजस्थान। तो फ्रेंड्स, राजस्थान वाले भूभाग को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में जो नाम दिया था या फिर रामायण में जो राजस्थान वाले भूभाग को वाल्मीकि ने क्या कहकर संबोधित किया था? तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान वाले भूभाग को जो है वो रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतार कहकर संबोधित किया था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला संभवतः पहला व्यक्ति कौन था? यानी कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं महर्षि वाल्मीकि, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड या फिर विलियम फ्रैंकलिन। तो फ्रेंड्स, राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया था? तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेंड्स जॉर्ज थॉमस ने किया था। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस, ये जो जॉर्ज थॉमस थे फ्रेंड्स, ये आयरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम राजपूत रियासतों के समूह को, यानी कि राजपूत जो राजस्थान था पहले का, जो वर्तमान राजस्थान था, उसको 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम से संबोधित किया। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा कि जॉर्ज थॉमस राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। तो ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन हैं बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा, रामायण या फिर महाभारत। तो फ्रेंड्स, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख विक्रमी संवत 682 का खिमल माता मंदिर जो कि सिरोही में है, यहाँ पर उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख बसंतगढ़ सिरोही पर राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है मुहूर्त नैणसी ख्यात, महाभारत, रामायण या फिर ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स, राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किस ग्रंथ में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुहूर्त नैणसी ख्यात। राजस्थान का इस ग्रंथ में पहली बार प्रयोग हुआ था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान वाले भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, महर्षि वाल्मीकि या फिर विलियम फ्रैंकलिन। तो फ्रेंड्स, वर्तमान वाले राजस्थान के भूभाग के लिए जो है वो राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो सबसे पहले राजस्थान वाले भूभाग के लिए जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैधानिक रूप से राजस्थान को राज्य की मान्यता प्रदान कब की गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन हैं 30 मार्च 1949, 26 मार्च 1950, 1 नवंबर 1956 या फिर 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड्स, वैधानिक रूप से यानी कि कानूनी आधार पर जो है वो राजस्थान को मान्यता प्रदान की गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विश्व में स्थित, यानी कि राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं उत्तरी पश्चिमी चतुर्थांश में, दक्षिणी पूर्वी चतुर्थांश में, उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में या फिर दक्षिणी पश्चिमी चतुर्थांश में। तो फ्रेंड्स, राजस्थान जो है वो विश्व के उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में स्थित है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है एशिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में, एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में, एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में या फिर एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो फ्रेंड्स, राजस्थान जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं।
राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है, यानी कि राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में या फिर दक्षिणी पश्चिमी भाग में। तो फ्रेंड्स राजस्थान जो है वो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है राजस्थान का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार यानी कि फैलाव कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव यानी कि विस्तार जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान का केंद्र बिंदु स्थित है। ऑप्शन है आमेर जयपुर, पुष्कर अजमेर, लापोलाई गांव नागौर या फिर फलोदी। तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो केंद्र बिंदु यानी कि राजस्थान का जो मध्य स्थान है वो लापोलाई गांव नागौर है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से कितनी कम या ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स देखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो तो 826 किलोमीटर कितनी है, 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है 800 और वो कितनी है, तो फ्रेंड्स वो हो जाएगी 869 किलोमीटर। तो अब इनके बीच में कितना अंतराल है। तो फ्रेंड्स इसने पूछा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में ये जो है वो कितनी कम या ज़्यादा है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो 43 किलोमीटर कम है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है फ्रेंड्स 869 किलोमीटर है। राजस्थान उत्तर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो विकीर्ण है वो 784 किलोमीटर। और राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की चौड़ाई जो है वो 850 किलोमीटर है। तो ये जो फ्रेंड्स है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच में जो है वो 43 किलोमीटर का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन है राजस्थान के लगभग मध्य से, डूंगरपुर जिले के मध्य से, बांसवाड़ा जिले के मध्य तथा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई या फिर राजस्थान के उत्तरी भाग से। तो फ्रेंड्स ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती हुई निकलती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो 26 किलोमीटर राजस्थान में ये लंबी है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कर्क रेखा ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर राजस्थान में गुजरती है। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा जिले के मध्य तथा डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई निकलती है। कर्क रेखा भारत के भी लगभग मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये कर्क रेखा के निकट कर्क रेखा के निकट बांसवाड़ा और सर्वाधिक दूर गंगानगर शहर स्थित है। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है कर्क रेखा तथा राजस्थान के दक्षिणी बिंदु के मध्य न्यूनतम कितने अक्षांश का अंतर है। तो फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है और राजस्थान का दक्षिण बिंदु है वो 23 डिग्री 3 मिनट है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 27 मिनट। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कौन से जिले पर पड़ती है। तो ऑप्शन है बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, जैसलमेर या फिर जयपुर। तो फ्रेंड्स सूर्य की जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वो कौन से जिले पर पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीगंगानगर पर जो है वो सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। और सूर्य की सबसे सीधी किरणों की अगर बात करें तो वो पड़ती है बांसवाड़ा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है क्रोयोटिस नाइग्रिसेप्स, टिकोमेला अंडुलेटा, पावोक्रिस्टिटस या फिर कबूतर। तो फ्रेंड्स राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो गोडावण है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोयोटिस नाइग्रिसेप्स है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और टिकोमेला अंडुलेटा जो है वो रोइडा का वैज्ञानिक नाम है और पावोक्रिस्टिटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1981 में गोडावण राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया, यानी कि 1981 में जो है वो गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ये शर्मिला पक्षी है और इसे माल मोरडी व सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्रोयोटिस नाइग्रिसेप्स है। मरु उद्यान जैसलमेर जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। सोरसेन बारा तथा सौंकलिया अजमेर में गोडावण के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं।
निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर और पूर्व का वेनिस उदयपुर। तो फ्रेंड्स इनमें से जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान की जो थर्मोपल्ली है वो फ्रेंड्स डूंगरपुर नहीं बल्कि हल्दी घाटी को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, ऑप्शन है बबूल, फोग, रोहिड़ा या फिर खेजड़ी। तो फ्रेंड्स रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो खेजड़ी को जो है वो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1983 में घोषित राज्य वृक्ष खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे समी भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको जांटी भी कहते हैं। इसकी पत्तियों के चारे को स्थानीय भाषा में जो है वो लूम कहा जाता है। इसकी साल से दवा बनाई जाती है। इसकी जो लकड़ी होती है उसको जलाने के काम में लिया जाता है। इसकी फली से सब्जी बनाई जाती है जिसे सांगरी कहा जाता है। तो ये व्याख्या जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? ऑप्शन है रोहिड़ा, खेजड़ी, खेर या फिर बबूल। तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो सागवान वृक्ष माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान माना जाता है। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स संभागीय आयुक्त को सबसे पहले 1949 में हीरालाल शास्त्री ने जो है इसको शुरुआत की थी। उसके बाद में 1962 में जो मोहनलाल सुखड़े सरकार ने इसको समाप्त किया था। और 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने फिर से इसको जो है वो पुनः बहाल यानी कि दोबारा इसको लागू कर दिया था। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। संभागीय व्यवस्था जो है 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी। उस समय 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर बनाए गए। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने प्रारंभ किया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 से। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, यानी कि इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ लगती है? तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर जो है वो अपनी सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ साझा करता है। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन हैं बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी या फिर खो खो। तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो राज्य खेल है वो 1948 में घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो राज्य खेल है वो हो जाएगा बास्केटबॉल। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, हल्दी घाटी, नागौर या फिर जोधपुर। तो फ्रेंड्स राजस्थान की धातु नगरी जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागौर को जो है वो फ्रेंड्स राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जालोर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर भरतपुर। तो फ्रेंड्स पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर को जो है फ्रेंड्स पीले पत्थरों का शहर उपनाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है गंगानगर, इसे राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। रावत भाटा राजस्थान की अणुनगरी, भरतपुर राजस्थान का सिंहद्वार, बनदेवरा राजस्थान का खजुराहो। तो फ्रेंड्स इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में है इसको राजस्थान की अणुनगरी कहा जाता है। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग को कहा जाता है। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। भरतपुर जो है वो राजस्थान का सिंहद्वार नहीं बल्कि अलवर को जो है फ्रेंड्स राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है। और भंडदेवरा राजस्थान का खजुराहो नहीं बल्कि मिनी खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान का जो खजुराहो है वो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है।
राजस्थान का सिंहद्वार जो है अलवर को कहा जाता है, और भंडदेवरा को राजस्थान का मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है, और जो खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर में है उन्हें कहा जाता है। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 से, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर जो है 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर किले के बारे में कहा गया है कि आपको केवल पत्थर की टांगे ही वहां ले जा सकती है। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक दोहा भी प्रसिद्ध है, घोड़ा कीजिए काठ का पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहो का तब पहुँचे जैसाण। तो ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 27 से, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, सिद्धराज ढड्डा, जमनालाल बजाज या फिर गोकुल लाल असावा। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के जो प्रणेता है वो सिद्धराज ढड्डा को माना जाता है। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान का लौह पुरुष गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का नरसिंह भक्त कबीर दुर्लभ, बागड़ की मीरा गौरीबाई, राजस्थान की राधा मीराबाई। तो इनमें से जो असंगत युग्म है वो कौन सा है? तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, राजस्थान का लौह पुरुष जो है वो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोकुल भाई भट्ट को जो है वो राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसके बाद में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, निम्न जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन हैं चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या फिर सीकर। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन जिलों में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो हनुमानगढ़ का है। तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के भूगोल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।